तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ता है तो पतवार नहीं रखता अपने पास, पाल खोल देता है। हवाएं जहां ले जाती उन्हीं के साथ चल पड़ता है। भक्त पाल खोलता है, पतवार नहीं। तुमने पतवारें उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो। हारोगे, क्योंकि पूर्ण से कौन कब जीता है। हारोगे तो विषाद आएगा, फिर विषाद आएगा तो और भी जोर से लड़ोगे। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी, जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो विषाद ही विषाद लिखा है। एक विषाद की लंबी कथा हूं। तुम इसके गीत गुनगुनाने लगोगे। तुम अपने दुख का भी श्रृंगार करोगे। तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे। तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे। तुम रोओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों और कहें कि हां, तुम जैसा दुख किसी के पास नहीं देखा। तुम्हारा दुख बड़ा विशिष्ट है। तुम संताप, संत्रास से भरे हुए रहोगे। मैंने सुना है एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि इकट्ठे हुए थे, सब संताप से भरे, संत्रास से भरे, दुखी, विषाद से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे हैं भारी, जैसे सारा संसार उनके ऊपर टूट पड़ा है। रिरियाते, रोते। कवि सम्मेलन के संयोजकों ने उनके चित्र उतारने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और उसने कहा कि सुनिए, एक क्षण के लिए कृपा करके ये दुख, संताप, संत्रास चेहरे से जरा हटा लीजिए, फिर एक क्षण के बाद आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको स्वाभाविक स्थिति बना रखी। दुख लिखे फिरते, चेहरे पर दुख के साइन बोर्ड लगा रखे। इसमें जरूर उन्हें कुछ लाभ होता है, सहानुभूति मिलती है, लेकिन ये बड़ी सस्ती सहानुभूति हुई। कुछ और तरह से ध्यान आकर्षित करो, मुस्कुरा के आकर्षित करो, रो के क्या आकर्षित किया। अगर लोगों की सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहो, सहानुभूति भी कोई मांगने की बात है, इसे थोड़ा समझिए। सहानुभूति रुग्ण है, प्रेम स्वस्थ है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो, तब तुम सहानुभूति को ही प्रेम समझ लेते हो। तुमने खोटे सिक्के को असली बना लिया। जब तुम अपने सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते तो तुम अपनी कुरूपता के कारण ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगते हो। ध्यान तो आकर्षित करना ही है। अगर तुम्हारे स्वास्थ्य में लोग सम्मिलित नहीं हो पाते तो तुम बीमार पड़ के बीच रास्ते पे गिर जाते हो कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाए। भीड़ इकट्ठे करने का मजा ऐसा है, किसी कारण से हो जाए, लेकिन तुम चाहते हो लोगों की आंखें तुम्हें देखें, तुम्हें विशिष्ट माने। कुछ भी करने को आदमी तैयार हो जाता है। यहां मैं देखता हूं हजार तरह के लोग आते हैं। उनमें मैंने देखा जो साधारणतः स्वस्थ है, सुंदर है, स्वाभाविक है, वो भी ध्यान को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था में रुग्णता नहीं होती। जो किसी तरह दुखी हो गए हैं, दुखी बना दिया है, कुरूप हो गए हैं, जिन्होंने प्रेम के सारे स्रोत खो दिए हैं, वो भी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके ध्यान आकर्षित करने में बड़ा उपद्रव और कुरूपता होती। हर उत्सव के दिन 2-4 ऐसी कुरूप स्त्रियां हैं जो शोरगुल मचा के गिर ही पड़ेंगी।
एक भी सुंदर स्त्री वैसा नहीं करती। ये थोड़ा सोच के हैरान हुआ कि कुरूप स्त्रियां ये क्यों करती हैं। उन्हें कहीं और किसी तरह का आकर्षण उपलब्ध नहीं रहा। न वो नाच सकती हैं, न वो गा सकती हैं, न उन्हें प्रेम के पुकारने की और कोई समझ रही। पर कहीं शोरगुल मचा के छाती पीट के रो तो सकती, हाथ पैर फैला के गिर तो सकती। ऐसा भी नहीं कि वो जान के कर रही होंगी, लेकिन ये हो रहा है। जाने अनजाने कहीं इसमें भीतर रस है। इस भांति एक बेहूदे ढंग से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आकांक्षा है। जिनके जीवन में कुछ कला होगी वो कला से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। जिनके जीवन में कुछ भी ना होगा वो अपराध करके ध्यान आकर्षित करेंगे। मनुष्यविद कहते हैं कि बड़े कलाकार और अपराधियों में, सृजनात्मक पुरुषों में, राजनीतिज्ञों में बहुत फर्क नहीं होता है। फर्क यही होता है कि कोई बड़ा गीत लिखता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते। जो गीत नहीं लिख पाता वो किसी की हत्या कर देता है, उससे भी अखबारों में नाम आता है, उससे भी प्रथम पृष्ठ पर नाम छपते हैं। अमेरिका के एक हत्यारे ने 7 लोगों की हत्याएं की एक दिन में, अकारण। ऐसे लोगों को मारा जिनसे कोई परिचय भी न था। ऐसे भी लोगों को मारा जिनको उसने देखा भी नहीं था। मारने के पहले न मारने के बाद पीठ के पीछे से आके गोली मार दी। अजनबी आदमी सागर के तट पर बैठा सागर को देख रहा था, पीछे से आकर उसने गोली मार दी। अदालत में पूछा गया ये तूने क्यों किया? उसने कहा कि मैं अखबार में प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम देखना चाहता था। इसकी आकांक्षा तो सोचो। राजनेता है, न गीत लिख सकता है, न मूर्ति बना सकता है, न गीत गा सकता है, न सितार बजा सकता है, न नाच सकता है, तो हड़ताल करवा देता है, जुलूस निकलवा देता है, अनशन करवा देता है। कुछ तो कर ही सकता है, उपद्रव तो कर ही सकता है। उपद्रव तो सुगम है। उपद्रव की लहर पर चढ़ के प्रमुख हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, सृजनात्मक ढंग से अगर तुम प्रेम को आकर्षित कर पाओ तो पुण्य है। अगर विध्वंसात्मक ढंग से तुमने लोगों का ध्यान आकर्षित किया तो पाप है। किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी कुरूप और भोंडे ढंग से अगर तुमने लोगों की नजरें अपनी तरफ फेर ली तो तुमने कुछ अपना हित नहीं किया। तुम इससे और भी दुखी हो जाओगे और रोज रोज तुम्हें अपने चेहरे पर और भी दुख की कालीमा पोत लेनी पड़ेगी। तुम्हारे दुख में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाएगा। धर्म की यात्रा पर निकले व्यक्ति को इसे एक बुनियादी सूत्र समझ लेना चाहिए। स्वस्थ को मांगना, अस्वस्थ को नहीं। क्योंकि अस्वस्थ को मांगोगे तो और अस्वस्थ हो जाओगे। सुंदर को चाहना, असुंदर को नहीं। असुंदर को एक बार मांगा तो लिप्त होने लगोगे, उसी में तुम्हारा धंधा जुड़ जाएगा। प्रेम को मांगना, सहानुभूति को नहीं। प्रेम को मांगना हो तो तुम्हें प्रेम के योग्य बनना पड़ता है। इस फर्क को समझ लो। प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, प्रेम की योग्यता चाहिए। लेकिन सहानुभूति मुफ्त मिलती, योग्यता की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अगर एक सुंदर पति चाहिए तो योग्य होना पड़ेगा। लेकिन विधवा हो जाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। तलाक पाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है। लेकिन अगर पति तुम्हें तलाक दे दे तो सभी सहानुभूति देने आ जाएंगे। उनमें से कोई भी ये ना पूछेगा कि सहानुभूति देने की जरूरत है। तलाक की गई पत्नी को तो कोई भी सहानुभूति देता है। अगर तुम बीमार हो तो कोई भी सहानुभूति दिखा देगा। बीमारी को कोई थोड़ी पूछता है कि सहानुभूति दे या ना दे। लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो तो ही
कोई तुम्हारे स्वास्थ्य की प्रशंसा में 2 शब्द कहेगा, कोई गीत गाएगा, तुम्हें देख के कोई गुनगुनाएगा। परम स्वास्थ्य होगा तुम्हारे भीतर तो ही किसी के भीतर धुन पैदा होगी। प्रेम को पाना हो तो योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए। सहानुभूति मुफ्त मिल जाती है, सहानुभूति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। तुमने कहानी सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहानी है कि एक स्त्री ने कंगन बनवाए सोने के। वो हर एक से बात करती, जोर जोर से हाथ भी हिलाती, कंगन भी बजाती, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि कहां बनवाए, कितने में खरीदे। आखिर उसने अपने झोपड़े में आग लगा ली। जब वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, तब एक महिला ने पूछा, अरे हमने कंगन तो तेरे देखे ही नहीं। उसने कहा कि ना समझ, अगर पहले ही पूछ लेती तो घर में आग लगाने की जरूरत तो ना पड़ती। आज झोपड़ा जलता क्यों? तुम हंसना मत, तुमने भी बहुत झोपड़े इसी तरह जलाए, क्योंकि कंगन की कोई पूछ ही ना रहा था। तुमने न मालूम कितनी बार सिरदर्द पैदा किया है, बीमार हुए हो, रुग्ण हुए हो, उदास दुखी हुए हो, घर जलाए, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की कोई चर्चा ही न कर रहा था, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बात ही न कर रहा था, तुम्हारी योग्यता का कोई गीत ही न गा रहा था, कोई प्रशंसा तुम्हारी तरफ आ ही न रही थी, कोई ध्यान दे ही न रहा था। ये कहानियां साधारण कहानियां नहीं, ये हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। ये कहानी किसी ने गढ़ी नहीं, इसका कोई लेखक नहीं, ये निचुड़ी है। यह हजारों हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। इसे ख्याल रखना।